this. वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस दोस्तों। मेरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरा क्लास में नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करना दोस्तों। और जो मेरा क्लास को ज्वाइन कर चुका है दोस्तों, वो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये वीडियो की इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके दोस्तों। IUPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आपके लिए। मेरा क्लासेस आपके लिए हर एक गवर्नमेंट से नोटिफिकेशंस जॉब की लेकर आती रहेगी। और आपसे बस निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना दोस्तों, ठीक है ना? तो मेरा क्लासेस आपके लिए पूरी नोटिफिकेशन स्टेट टू स्टेट, स्टेट में जितनी भी जॉब निकलेगी एमपी के अंदर, इसके बाद स्कूल स्कूल कॉलेज और जहाँ भी वैकेंसी निकलेगी, आपको मेरा क्लासेस इसकी इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। इसके बाद क्लास में 10th और 12th सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दी जाएगी पूरी क्लासेस की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये नोटिफिकेशन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। असिस्टेंट मैनेजर की एक वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट मैनेजर में टोटल पोस्ट निकली है 3800। जी हाँ, बहुत ही बम्पर जॉब निकली है, काफी समय के बाद निकली है। और टोटल पोस्ट 3800 है, काफी ज्यादा है दोस्तों। तो इस बार बिल्कुल आप फॉर्म डालना और 3800 में से उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें से चयन होकर भी मानेंगे। तो इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, मतलब आपको कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो और इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो रीओपन डेट हुई है दोस्तों, ठीक है ना, इसमें क्या कोरोना की वजह से पहले डिले हो गई थी। इसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, ठीक है, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो चुकी है। बिगिन डेट 26/10/2020 से 26 तारीख 10 महीना 2020 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। और ये लास्ट डेट है इसकी 9 तारीख 11 महीना 2020, मतलब नवंबर तक, नवंबर 9 नवंबर तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन के लिए और अपन आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों। तो चलते हैं अपन फुल नोटिफिकेशन की ओर। बने रहना मेरे क्लासेस की ओर। तो दोस्तों आईयूपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 एडमिट कार्ड। दोस्तों तो मेरा क्लासेस में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे क्लास में नए हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 एडमिट कार्ड 2020, ठीक है दोस्तों। तो इसका तो बता चुका हूँ कि मैं एप्लीकेशन बेगिन 1 तारीख 7 महीना 2020। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था ये फॉर्म पहले, 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका था 7वें महीने में, ठीक है दोस्तों। लास्ट डेट इसका ऑफलाइन ऑनलाइन करने का लास्ट डेट थी 21 तारीख 7वें महीने 2020, लेकिन ये यहाँ पे क्या हुआ, रीओपन हुई है। ये देखिए यहाँ पे रीओपन डेट ऑनलाइन ऑफ अप्लाई 26/10/2020। तो यहाँ से आज 26 तारीख से रीओपन हुई है। यहाँ से क्या हुआ था, कोरोना की वजह से ये डिले हो चुकी थी और डिले हो चुकी थी। इसके बाद 26 तारीख से फिर से रीओपन हुआ। तो 26 तारीख 10 महीना 2020 अक्टूबर से स्टार्ट है। और इसके बाद 9 तारीख 11 महीना 2020 तक इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं, मतलब 9 नवंबर तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो फीस लगने वाली है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए है। SC ST और PH, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी है किसी के अंदर, और तो वो 175 रुपए। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 175 रुपए एग्जाम फीस लगेगी, मतलब फॉर्म डालने का चार्जेस है इसका। इसके बाद जो पेमेंट आप जो करोगे, उसकी पेमेंट आपकी एग्जामिनेशन फीस थोड़ा डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। यदि आप खुद से फॉर्म डालते हैं तो इन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूंगा कि एमपीयू ऑनलाइन जाकर ही आप एग्जाम फिल करना, क्योंकि जो आईपीएस का जो ब्राउजर्स होता है, उसकी जो वेबसाइट होती है, वो एक पार्टिकुलर मोबाइल के अंदर नहीं चला सकते अपन, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से डालोगे तो ही ठीक रहेगा। इसके बाद एज लिमिट कितनी देर रखी है? एज लिमिट एज ऑन 1 तारीख 7 महीना 2010 तक, ठीक है ना, जहां तक आपकी डेट काउंट की जाएगी, ठीक है ना, जहां से डेट काउंट की जाएगी। और मिनिमम एज आपकी होना चाहिए 18 और मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए, मतलब कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 आपकी एज होना चाहिए। इसके बाद जो छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन एज पर आईपीएस आरआरबी
नाइन्थ रूल्स, मतलब आपकी जो छूट मिलने वाली है, जैसे एससी वाला है, एसटी वाला है, ओबीसी वाला है, और पीएच हैंडीकैप्ड है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडीएस है, ईएक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए जो मतलब जो छूट मिलती है आरक्षण के तहत, वो सब आपको पता ही है किस किस तरीके से, मतलब एस टी एस सी ओबीसी के लिए 5 साल की रहती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की रहती है, इसके बाद ईएक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल तक रहती है। ठीक है दोस्तों, वो पहले का नोटिफिकेशन में बता दिया हूँ, और अब इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी इसका देख सकते हैं कितनी कितनी छूट मिलेगी। ठीक है ना, जो आपको असिस्टेंट से पहले एक आईपीएस का क्लर्क का वैकेंसी निकली थी, उसमें भी आपको उसमें एज रिलेक्शन है वो सेम है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसकी पोस्ट कौन सी है दोस्तों, इसकी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है ना, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों। और जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 1562 पद है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 976 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 360 पद है, एससी कैटेगरी के लिए 578 पद है, पोस्ट है। इसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए 324 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट है यहाँ पे 3800 सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज आपको बता चुका हूँ, जनरल कैटेगरी की 1562, ओबीसी कैटेगरी के लिए 976 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 360 पोस्ट, एससी कैटेगरी की 578 पोस्ट, एसटी कैटेगरी के लिए 324 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट है सभी कैटेगरी के लिए 3800 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो एलिजिबिलिटी है आपकी, मतलब आपका ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए आपका, तो इसकी ग्रेजुएशन की बता रहा है यहाँ पर, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, वर्किंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए ना, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आपके पास ये सब है तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आपके बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ओनली, किसी भी स्ट्रीम लाइन से। ओके, देन यहाँ पे दिया है, अब यहाँ पे आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल। अब जो आईपीएस है, मतलब सभी बैंक के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, वहां पे पार्टिकुलर एक बैंक शो नहीं करता है कि आपको, सिर्फ आईपीएस का जो एग्जाम होता है, जैसे कि पीईबी का एग्जाम होता है, पीईबी एग्जाम हैंडल कराती है मध्य प्रदेश में कोई भी, मतलब जो निकलती है पोस्ट, तो वो पीईबी भी कराती है, फिर इसके बाद आईपीएस कराती है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग होता है। जैसे सेंट्रल में यदि कराती है तो वो एसएससी कराती है, तो एसएससी एक मीडियम होगा, वो एग्जाम दिलाती है। ठीक है, तो उसके तहत जो जाते हैं वहां पे अलग अलग होती है। फिर इसके बाद बैंक है, आईपीएस में अपन एग्जाम देते हैं, तो ये आईपीएस में क्या करती है कि सभी बैंक को लिए होता है, आप सिर्फ आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे ना, तो फिर इसके बाद क्या होगा, सभी बैंक से आपके पास कॉल आएंगे, ज्वाइनिंग के लिए खबर आएगी, यदि आप स्टेप टू स्टेप, यदि आप पेपर क्लियर करते जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको क्या बता दिया कि बैंक वाइज बता दिए, जहाँ पे बैंक नेम है। ठीक है ना, जहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैंक के नाम दे रखे, बैंक ऐप है, और ये अरुणाचल प्रदेश में असम ग्रामीण विकास बैंक भी है, और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है। ये सभी में पोस्ट दे रखी है, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए टोटल पोस्ट दे रखी है। ठीक है, तो सभी में पोस्ट दे रखी है, सभी बैंक में पोस्ट दे रखी है। देखिए दोस्तों कितनी पोस्ट दे रखी है यहाँ पे, टोटल पोस्ट तो आपको 3800 बता दी, लेकिन सभी जितनी टाइप्स की बैंक दे रखी है ना, जैसे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हो गई, बड़ौदा यूपी बैंक हो गई, ये सभी में अभी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी फिल किसके माध्यम से होगी, आईपीएस के माध्यम से होगा। ठीक है ना, आईपीएस मतलब यहाँ पे पूरा आईपीएस एग्जाम इसका कंडक्ट कराएगी, और इसके बाद यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इस इन्हीं बैंकों में से आपका किसी में एक सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, हाउ टू फिल एग्जाम। ठीक है ना, हाउ टू फिल एग्जाम, के एग्जाम किस तरीके से डाल सकते हैं। तो आपको पता ही है कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो आईपीएस के एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन मोड से ही एग्जाम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईपीएस आर रिलीज्ड, रीजनल रूरल बैंक कंबाइंड आरआरबी नाइन्थ ऑफिसर स्केल, रूरल बैंक के लिए। ठीक है ना, रूरल मतलब ग्रामीण बैंक के लिए ही आपको यहाँ पे चयनित आईपीएस कंडक्ट करा रहा है। जो असिस्टेंट मैनेजर है ये रूरल बैंक के लिए, मतलब ग्रामीण बैंक के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम हो रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छी खासी सिटी में आपकी ज्वाइनिंग होगी, नहीं ऐसा नहीं है, आपको ग्रामीण बैंक में ही पोस्ट मिलने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए, रूरल बैंक के लिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि सिर्फ फॉर्म भरने का गाइडलाइन दे रखी है, काइंडली चेक एंड कॉलेज
ऑल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, ये सब आप डाल जानते हैं, क्योंकि आप यदि इस फॉर्म को आप देख रहे हैं तो जैसे समझ लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाले को इतना तो पता ही होगा कि क्या फॉर्म में क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये एक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो उस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। इसका अप्लाई ऑनलाइन यदि आप खुद से करना चाहते हो तो यहाँ से देखिए, रजिस्ट्रेशन दे रखा है, लॉगिन दे रखा है। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर इसके बाद लॉगिन करना है, फिर इसके बाद आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी, ठीक है। और यदि आप मेरा क्लास पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना। तो इसी के साथ मेरा क्लासेस आपको एक बार फिर से स्वागत करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।